Hello my dear students, I welcome you all in your mathematics class. Today we are going to discuss chapter 7 fractions. First of all, we discuss what is a friction. A friction is a part of a whole. That means कोई भी whole thing का part friction होता है. Now look at the shaded portion in each of the following figure and write each shaded portion as a fraction. तो हम यहाँ पे फर्स्ट फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं एंड 3 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट को हमने शेडेड किया है. तो हम यहाँ पे सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं. तो 3 इक्वल पार्ट के लिए न्यूमरेटर में लिखना है 3 एंड 1 पार्ट को शेडेड किया है, इसलिए हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 1. तो यहाँ पे फ्रैक्शन मिलेगा 1/3. सेकेंड फिगर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर्कल के हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं. 4 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड है. तो यहाँ पे सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स है, सो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4 एंड 4 पार्ट में से 1 शेडेड एरिया है, इसीलिए हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 1. तो इस सेकेंड फिगर का फ्रैक्शन है 1/4. थर्ड फिगर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर्कल को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. 8 इक्वल पार्ट्स में से हमने 3 पार्ट को शेड किया है. तो यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 8 एंड उसमें से 3 पार्ट शेडेड है, तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 3. नेक्स्ट फोर्थ फिगर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर्कल को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड 8 इक्वल पार्ट्स में से 7 पार्ट्स को हमने शेड किया है. तो यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स है, इसीलिए हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 8 एंड न्यूमरेटर में लिखेंगे 7 बिकॉज 8 पार्ट्स में से 7 पार्ट शेडेड है. तो यहाँ पे फोर्थ फिगर का फ्रैक्शन मिलेगा 7/8. हियर 1/3, 1/4, 3/8, 7/8 are all fractions. A fraction is form of the numerator upon denominator, where denominator is not equal to 0. Now we discuss types of fractions. First, like and unlike fractions. A. Look at the fractions 4/7, 3/7, 6/7, 1/7 and 2/7. In all of these fractions, the denominators are same. Such fractions are called like fractions. That means ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे like fractions. B. Look at the fractions 2/7, 11/13, 1/9, 4/5 and 3/8. In all of these fractions, the denominators are different. Such fractions are called unlike fractions. That means ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम ऐसे फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे. सेकेंड, यूनिट फ्रैक्शंस. लुक एट द फ्रैक्शंस 1/7, 1/9, 1/11, 1/3 and 1/5. In each of these fractions, the numerator is 1. Such fractions are called unit fractions. That means ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 है, तो हम उसको यूनिट फ्रैक्शंस बोलेंगे. थर्ड, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ए. लुक एट द फ्रैक्शंस 5/7, 3/11, 1/9, 6/7 and 11/15. In each of these fractions, the numerator is less than the denominator. Such fractions are called proper fractions. That means ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. बी. लुक एट द फ्रैक्शंस 11/9, 23/12, 14/11, 20/13 and 11/11. In each of these fractions, the numerator is greater than or equal to denominator. Such fractions are called improper
improper fractions. That means ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो ग्रेटर हो या तो फिर इक्वल हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। फोर्थ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लुक एट द फ्रैक्शंस 1/4, 2/8 and 4/16. Here 1/4 is equal to 2/8 and 2/8 is equal to 4/16 because अगर हम 1/4 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा 2/8 एंड 2/8 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन मिलेगा 4/16। तो यहाँ पे 1/4, 2/4 एंड 4/16 की वैल्यू सेम है, सो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ वी सॉल्व एक्टिविटी 1। Question number 1. Fill in the blanks. A. Fraction with the same denominator are called like a fraction. That means ऐसे fractions जिसका denominator same है उसको हम like a fraction बोलेंगे। B. A fraction whose value is less than 1 is called proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से लेस होती है, जिससे अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी। सी, इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट मीन्स ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। डी, इन फ्रैक्शन 5/9 5 इज न्यूमरेटर एंड 9 इज द डिनोमिनेटर। Next, question number 2. Write the fraction for the shaded parts. A, तो A में यहाँ पे सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। इन 4 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड पार्ट है, तो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4 एंड 4 में से 1 शेडेड पार्ट है तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 1। तो यहाँ पे फ्रैक्शन मिला है 1/4। नेक्स्ट बी में रेक्टेंगल के 15 इक्वल पार्ट्स किए हैं, सो 15 को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में एंड 15 में से 2 पार्ट शेडेड है तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 2। नेक्स्ट सी में स्क्वायर के 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 8 एंड 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट शेडेड पार्ट है तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3. क्लासिफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और यूनिट. A. 1/9. Here we observe that numerator is 1, so we call it unit fraction. B. 17/21. Here we observe that numerator is less than denominator, therefore we call it proper fraction. नेक्स्ट C. 1 कंप्लीट 9/10. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस फ्रैक्शन में होल पार्ट भी है एंड फ्रैक्शनल पार्ट भी है, सो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे. नेक्स्ट D. 43/21. Here we observe that numerator is greater than denominator, so we call it as improper fraction. नेक्स्ट E. 58/58. तो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कॉल इट एज
improper fraction. If 3/7, here we observe that numerator is less than denominator, so we call it as proper fraction. Next, question number 4. Convert the following improper fractions into mixed fractions. A. 18/7. If we divide 18 by 7, we get quotient 2 and remainder 4. सो इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन के होल पार्ट में 2 रहेगा एंड फ्रैक्शनल पार्ट के न्यूमरेटर में 4 रहेगा एंड डिनोमिनेटर सेम आएगा. नेक्स्ट सी 46/13. इफ वी डिवाइड 46 by 13 we get quotient 3 and remainder 7. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन के होल पार्ट में 3 आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट के न्यूमरेटर में 7 आएगा एंड फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर में 13 एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट ई 78/9. इफ वी डिवाइड 78 by 9 we get quotient 8 and remainder 6. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन के होल पार्ट में 6 आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट के न्यूमरेटर में 8 एंड डिनोमिनेटर में 9 आएगा. रिमेनिंग सम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 यू विल डू इन योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5. कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ए 8 कंप्लीट 1/5. सो इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो इम्प्रॉपर का डिनोमिनेटर सेम रहेगा 5 एंड न्यूमरेटर में आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1. सो फाइनली वी गेट 41/5. नेक्स्ट सी 3 कंप्लीट 1/11. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 11 रहेगा एंड न्यूमरेटर में आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 2. तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को कंप्लीट पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसमें न्यूमरेटर को ऐड करना है, जिससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा 35/11. नेक्स्ट ई 7 कंप्लीट 3/4. तो यहाँ पे हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से एंड उसमें 3 ऐड करेंगे एंड डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज रहेगा. सो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन मिलेगा 31/4. रिमेनिंग सम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 यू विल डू इन योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 6. यूज ग्रेटर देन और लेस देन. ए 8/11 एंड 7/11. अगर गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे एंड जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो होगा बिग फ्रैक्शन. सो 8/11 इज ग्रेटर दैन 7/11. नेक्स्ट बी 4/9 एंड 6/18. वी कन्वर्ट 6/18 into lowest term. On converting we get 3/9. हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4/9 एंड 3/9 में डिनोमिनेटर सेम है एंड 4/9 में न्यूमरेटर ग्रेटर है देन 3/9. सो 4/9 इज ग्रेटर देन 3/9. सी 7/15 एंड 7/8. तो इस फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर वो होगा स्मॉल नंबर. सो यहाँ पे 7/15 इज लेस देन 7/8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ए 1/2 एंड 6/9. तो यहाँ पे गिवन पेयर इक्विवेलेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए
गिवन फ्रैक्शन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वन मल्टीप्लाई बाय 9 is equal to 9 and 2 multiplied by 6. Here both products are not equal. अगर प्रोडक्ट सेम है तो गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, अदरवाइज इक्विवेलेंट नहीं है। Therefore 1/2 and 6/9 are not equivalent. नेक्स्ट बी 2/5 एंड 10/50। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 2 multiplied by 15 is equal to 30 and 5 multiplied by 10 is equal to 50. Here we observe that 30 is less than 50. Therefore 2/5 and 10/15 are not equivalent fractions. See 7/10 and 14/20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो we get 7 multiplied by 20 is equal to 140 and 14 multiplied by 10 we get 140. Therefore 140 is equal to 140. So 7/10 and 14/20 are equivalent fractions. Question number 8. Find the first three equivalent fraction of each of the following fractions. A 1/9. To find first three equivalent fraction of 1/9, we multiply numerator and denominator of 1/9 by 2, 3 and 4. So 1/9 is equal to 1 multiplied by 2 upon 9 multiplied by 2. This is equal to 1 multiplied by 3 upon 9 multiplied by 3. And this is equal to 1 multiplied by 4 upon 9 multiplied by 4. So we get 1/9 is equal to 2/18 is equal to 3/27 and 4/36. B 2/9. To find first three equivalent fractions of 2/9, we multiply numerator and denominator of 2/9 by 2, 3 and 4. So 2/9 is equal to 2 multiplied by 2 upon 9 multiplied by 2. 2 multiplied by 3 upon 9 multiplied by 3 and 2 multiplied by 4 upon 9 multiplied by 4. And we get 2/9 is equal to 4/18, 6/27 and 8/36. Next, C 3/7. To find
first three equivalents fraction of 3 upon 7, we multiply numerator and denominator of 3 upon 7 by 2, 3 and 4. So we get 3 multiplied by 2 upon 7 multiplied by 2. 3 multiplied by 3 upon 7 multiplied by 3. And 3 multiplied by 4 upon 7 multiplied by 4. Therefore, we get 3 upon 7 is equal to 6 upon 14. This is equal to 9 upon 21. And this is equal to 12 upon 28. Question number 9. Arrange the following in ascending order. A. 2 upon 3, 11 upon 12, 8 upon 9, 5 upon 6 and 17 upon 18. So first of all we find LCM of denominator. For that, we arrange this number in row. तो हम यहाँ पे ऐसा प्राइम नंबर चूज करेंगे जो गिवन नंबर में से एटलीस्ट 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो. तो हम यहाँ पे 2 का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज 2 12, 6 एंड 18 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है. तो हम यहाँ पे 3 को एज इट इज़ रखेंगे बिकॉज 3 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. 12 को 2 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलता है 6. 9 को हम एज इट इज़ रखेंगे एंड 6 को 2 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलेगा 3. नेक्स्ट 18 को 2 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलेगा 9. नेक्स्ट अब हम 2 का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि 2 ओनली 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है. सो अभी हम यूज़ करेंगे 3. सो 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 1. 6 को 3 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलता है 2. 9 को 3 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलेगा 3. 3 को 3 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलेगा 1 एंड 9 को 3 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलेगा 3. अगेन हम 3 का यूज़ करेंगे. सो हमें क्वेश्चन मिलेगा 1, 2, 1, 1 एंड 1. तो यहाँ पे हमें को-प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं. तो LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड वी गेट प्रोडक्ट 36. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर का LCM हमें मिला है 36. नाउ वी शैल फॉर्म equivalent fractions with denominator 36. So 2 upon 3 is equal to 2 multiplied by 10 upon 3 multiplied by 12 and this is equal to 24 upon 36. Next 11 upon 12 is equal to 11 multiplied by 3 upon 12 multiplied by 3 and this is equal to 33 upon 36. Next 8 upon 9 is equal to 8 multiplied by 4 and 9 multiplied by 4 and this is equal to 32 upon 36. Next 5 upon 6. This is equal to 5 multiplied by 6 and
6 multiplied by 6, and this is equal to 30 upon 36. Next, 17 upon 18. So 17 multiplied by 2 and 18 multiplied by 2, and this is equal to 34 upon 36. Here we observe that 24 upon 36 is less than 30 upon 36, is less than 32 upon 36, is less than 33 upon 36, is less than 34 upon 36, or 2 upon 3 is less than 5 upon 6, is less than 8 upon 9, is less than 11 upon 12, is less than 17 upon 18. Next, sum number B you will do in your homework. Now we solve question number 10. Arrange the following in descending order. A. 3 upon 5, 7 upon 10, 13 upon 20 and 11 upon 40. First of all, we find LCM of denominators. We first find the LCM of 5, 10, 20 and 40. For that, we arrange this number in row. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 10, 20 एंड 40 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे 2 का यूज़ करेंगे। एंड 5 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 को हम रखेंगे एज इट इज़। एंड 10 को 2 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलता है 5, 20 को 2 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलता है 10 एंड 40 को 2 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलता है 20। अगेन हम यहाँ पे 2 का यूज़ करेंगे बिकॉज 10 एंड 20 2 से डिविजिबल है। सो 5 एज इट इज़, 10 को 2 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलेगा 5, 20 को 2 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलेगा 10। अब हम 2 का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ओनली 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 5 का। तो 5 का यूज़ करने से हमें क्वोशंट मिलेगा 1, 1, 1 एंड 2। तो यहाँ पे ये जो नंबर मिले हैं वो कोप्राइम नंबर है, तो यहाँ पे प्रोसेस को हमें स्टॉप करना है। सो LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 40। तो हमें यहाँ पे LCM मिला है 40। नाउ वी शैल फॉर्म इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 40। So 3 upon 5 is equal to 3 multiplied by 8 and 5 multiplied by 8, and this is equal to 24 upon 40. Next, 7 upon 10 is equal to 7 multiplied by 4 and 10 multiplied by 4. This is equal to 28 upon 40. Next, 13 upon 20. This is equal to 13 multiplied by 2 and 20 multiplied by 2. And this is equal to 26 upon 40. Next, 11 upon 40.
So 11 multiplied by 1 and 40 multiplied by 1, and this is equal to 11 upon 40. Here we have to arrange this number in descending order. So we get 28 upon 40 is greater than 26 upon 40 is greater than 24 upon 40, and this is greater than 11 upon 40, or 7 upon 10 is greater than 13 upon 20 is greater than 3 upon 5 and is greater than 11 upon 40. Next, sum number B you will do in your homework. Now we solve question number 11. Add and write the answer in the lowest terms. A. 3 upon 24 plus 11 upon 24. Here we observe that denominator of both the fractions are same. So we directly add the numerators. So we get 3 plus 11 upon 24, and this is equal to 14 upon 24. Now we convert it into lowest term. To convert lowest term, we write 14 as 7 multiplied by 2 and 24 as 12 multiplied by 2. 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है एंड न्यूमरेटर में भी है, सो हम 2 को कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पे लोवेस्ट टर्म मिलेगा 7 अपॉन 12. नेक्स्ट, सम नंबर B. You will do this in your homework. Next, see 3 complete 1 upon 9 plus 1 complete 5 upon 9. So first of all हम यहाँ पे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. So 3 complete 1 upon 9 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 28 upon 9 and 1 complete 5 upon 9 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 14 अपॉन 9. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम करेंगे एडिशन. सो 28 प्लस 14 अपॉन 9 एंड दिस इज इक्वल टू 42 अपॉन 9. नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू लोवेस्ट टर्म. फॉर दैट वी राइट 42 एज 14 multiplied by 3 and we write 9 as 3 multiplied by 3. तो यहाँ पे 3 न्यूमरेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है तो हम 3 को कैंसिल करेंगे तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा 14 अपॉन 3. नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो हमें इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलेगा 4 कंप्लीट 2 अपॉन 3. Now we solve question number 12. Subtract and write the answer in the lowest term. A. 1 upon 7 minus 1 upon 7. Here we observe that denominator of both the fraction are same. We do subtraction of numerator. So 1 minus 1 upon 7. So 1 में से 1 को subtract करने से numerator में आंसर मिलेगा 0. 0 upon 7. अगर हम 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट मिलेगा 0. सो 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट B. 13 upon 21 minus 5 of 21. This is do in your homework. Next C. 1 complete 5 upon 8 minus 1 complete 3 upon 8. First of all we convert it into improper fraction. So 8 1s are 8, 8 plus 5 13. So 13 upon 8 minus, अब हम 1 complete 3 upon 8 को improper में कन्वर्ट करेंगे. So 8 1s are 8, 8 plus 3 11, 11 upon 8. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो हम न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करेंगे.
So 13 minus 11 upon 8. 13 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 एंड डिनोमिनेटर सेम रहेगा. नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू लोवेस्ट टर्म. फॉर दैट वी राइट 8 as 4 multiplied by 2. तो 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है. सो हम 2 को कैंसिल करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1/4. सो 1 complete 5/8 minus 1 complete 3/8 is equal to 1/4. Here we completed the activity 1 of chapter 7. Thank you one and all.